दोस्तों आपको पता है पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम क्या है? बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे चुपचाप हर मार्केट कंडीशन में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते रहो। नहीं समझो कि मार्केट कितनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है, मत समझो कि मार्केट कितने हाई पर पहुंच चुकी है। चुपचाप पैसा लगाते रहो, क्योंकि अगर इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स हाई मार्केट में वैल्यूएशंस जहां ज्यादा हो वहां पैसे नहीं लगाएगी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को एग्जिट कैसे मिलेगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, एएमसी कंपनीज का पैसा कैसे बनता रहेगा? पिछले 2-3 सालों में एसआईपी की बहार स्टॉक मार्केट ने देखी है। हर महीने एसआईपी नए हाई बनाती है। 30,000 32,000 करोड़ की मंथली रन अप आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें एसआईपी चल रही हैं। रिटर्न्स क्या मिली है पिछले 2 साल में? ना के बराबर। पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स हैं। और इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उनको ये भरोसा पता नहीं क्यों दिलाया जा रहा है कि अगर आप हर मार्केट कंडीशन में एसआईपी करते रहोगे तो आप अमीर बन जाओगे। देखिए, मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलते हुए आया हूं, एसआईपी अगर आप बिना देखे बिना समझे करते रहोगे, मार्केट 26,000 है, 26,500 है, निफ्टी 22-23 की प्राइस टू अर्निंग पे पहुंच जाती है, मिड कैप की जो कंपनीज हैं वो 50 की प्राइस टू अर्निंग पे पहुंच जाती है और हम एसआईपी करते रहते हैं। महंगे से महंगा हम मार्केट जाती है और हम एसआईपी करते रहते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस उसकी हेल्प लेकर उस पैसे की एग्जिट करते रहते हैं। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एसआईपी के पैसे की वजह से एग्जिट कर रहे हैं। ये जेफरीज का कहना है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडिया में एसआईपी हो रही है 30,000 32,000 करोड़ की मंथली, उससे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इंडिया से एग्जिट रूट मिल गया। और एग्जिट रूट क्यों उन्होंने अपनाया? क्योंकि उनको इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यूएशंस हाई लग रही है। कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कंपनीज फिर भी नहीं गिर रही हैं, क्योंकि उन कंपनीज में लगातार एसआईपीज का पैसा जा रहा है। दिक्कत क्या हो रही है कि जो पैसा आप अभी सोचकर ये लगा रहे हो कि हम पैसा लगा रहे हैं मार्केट बढ़ेगी, वही आपको ओवर वैल्यूड कंपनीज खरीदने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास इतना पैसा आ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं तो वो पैसा लगाना ही है। कितना पैसा कैश में रख सकते हैं? तो वो ओवर वैल्यूड कंपनीज खरीदे जा रहे हैं। और अभी इंडिया में लगभग लार्ज कैप कंपनीज की तो ग्रोथ खत्म सी हो चुकी है। आप आईटी सेक्टर बात करें, एफएमसीजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसी कई सेक्टर हैं टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज में जहां पर कोई रिटर्न ही नहीं देखने को मिल रही। और 90% म्यूचुअल फंड्स इन्हीं कंपनीज को लेकर बैठे होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड हो, मिड कैप में भी कई बार ये कंपनीज दिख जाती हैं, वैल्यू ओरिएंटेड हो, ईटीएफ्स हो, तो इसमें आपको रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये 10-12 कंपनीज कॉमन दिख जाती है। एचयूएल, एशियन पेंट्स, यही आप पिछले 20 सालों से कंपनीज सुन रहे हैं। पिछले 20 साल में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो उभर के आई हो और जो बहुत अच्छी मार्केट कैप से और एक तगड़ी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दी हो। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बनता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी दिमाग लगाकर समझदारी से पैसा लगाने की जरूरत होती है। अब आप ये सोचिए, पिछले पूरे साल मार्केट 25,000 26,000 24,000 पर घूमती रही। लोग दे दनादन एसआईपी करते रहे। हर महीने 26,000 मार्केट गई, एसआईपी हुई, 25,000 गई, एसआईपी हुई। आज 1 साल बाद मार्केट 22,000 23,000 गई। लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हायर साइड पे मार्केट में पैसा लगा दिया। 26,000 26,200 300 उन्होंने पैसा क्यों लगा दिया? क्योंकि जब मार्केट 26,200 गई तो बिजनेस न्यूज चैनल वाले आए और उन्होंने बोला रुको रुको, अभी मार्केट 27,000 जाएगी, अभी मार्केट 30,000 जाएगी। तो इसलिए लोगों ने पैसा नहीं निकाला और मार्केट में हायर लेवल्स पे, हायर वैल्यूएशंस पे पैसा लगता रहा। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस उन हायर वैल्यूएशंस को समझकर अपना पैसा धीरे धीरे इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। बहुत पैसा निकाल चुके हैं। पिछले 2 सालों में $78 बिलियन निकल चुके हैं स्टॉक मार्केट से। और वो पैसा कहां से वो, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में सिंपल सी बात है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। अगर बेचने वाले लोग नहीं, अगर खरीदने वाले लोग नहीं होंगे तो बेचने वाले लोग आसानी से नहीं बेच पाएंगे। और यही हेल्प एसआईपी का पैसा कर रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का। लगातार एसआईपी का पैसा जा रहा है। अब लोगों को पता भी नहीं है कि वो क्यों पैसा लगा रहे हैं, किस में पैसा लगा रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड क्या कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। सिर्फ टॉप 5-10 कंपनीज देखिए और उसमें
हमने म्यूचुअल फंड्स देखी और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये गलती आप मत करिएगा। थोड़ा समझकर म्यूचुअल फंड्स को, कहाँ पर वो पैसा लगाता है, वो कैसी रिटर्न्स रहती है, वो सब देखने की बहुत ज़रूरत है। अभी पिछले 2-3 सालों में सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज के पैसे बने हैं, म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स नहीं आई है, इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं मिला है। सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज एक साल में किसी कंपनी की 40% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, किसी की 30% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, और इनके स्टॉक प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छा हो बुरा हो, मार्केट में वैल्यूएशंस अच्छी हो नहीं हो, इन्वेस्टर्स को नहीं आइडिया है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया है। उनको टीवी पे एड्स देखी है उन्होंने कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं जिन्होंने एड्स दिए हैं। क्यों उन्होंने ऐसे गारंटी दी है कि भाई पैसा नहीं बनता है या बनता है? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, क्या परिभाषा है ये कोई नहीं बता रहा है। कितने साल में इन्वेस्ट करके पैसा बन जाएगा ये किसी को नहीं पता है। कोई ढंग से ये बता नहीं रहा है कि भाई मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क क्या है। सिर्फ एक बोल दिया जाता है एंड में, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन आपको समझने वाली बात है कि वो मार्केट रिस्क है क्या। हर म्यूचुअल फंड में आपको क्यों पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कब एसआईपी रोक देनी चाहिए। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा म्यूचुअल फंड कंपनीज को क्या है कि जब मार्केट में वैल्यूएशंस भी ज़्यादा हैं, अभी पता है कि रिटर्न्स नहीं बनेगी, उस टाइम पे भी उनकी पैसा बनता रहता है, उनके प्रॉफिट्स होते रहते हैं। जब आज से 10 साल पहले तक जब एसआईपी का चलन इतना नहीं था, तो इंडियन मार्केट तो वैसे ही चल रही थी, अच्छे टाइम में अच्छी रिटर्न्स आ रही थी, खराब रिटर्न्स देखने को मिल रही थी, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज थी इनमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। तो इसलिए एएमएफआई ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई कि जिसमें बोला गया कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड अमीर बनाता है, और पता नहीं क्या क्या बताया गया। लेकिन उससे जुड़े हुए रिस्क, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो जो इन्वेस्टर्स की एजुकेशन जरूरी है वो नहीं बताया। ये नहीं बताया कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है तो आपको एसआईपी पॉज कर देनी चाहिए, आपको सारा पैसा एसआईपी में नहीं लगाना चाहिए, आपको कुछ पैसा साइड में जब मार्केट में बड़ा क्रैश आए तो उस टाइम पे लमसम करने के लिए कुछ पैसा रखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ एक ही चीज बताई गई कि एसआईपी करते रहो, एसआईपी करते रहो। लेकिन मैंने ये चीज आपको बार बार बोली है कि सिर्फ एसआईपी अगर आप करोगे तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। आप, हो सकता है कि मार्केट की जो रिटर्न्स है वो तो आप ऑब्वियसली कमा ही लोगे, लेकिन मार्केट की रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा ऐसा कोई अमीर नहीं बनाने देने वाली। आप 20 साल बाद देखोगे एक लिमिटेड रिटर्न्स आपकी आई होगी अगर आप चुपचाप सिर्फ एसआईपी करा रहे हो। अगर आपकी कैपेसिटी महीने की 20,000 रुपए की एसआईपी करने की, आप 20,000 कर रहे हो, आपके पास अलग से कोई इमरजेंसी फंड नहीं है जो मार्केट में बड़े क्रैश के टाइम पे आप उसमें लमसम कर सकें, तो आपका मार्केट में कभी भी म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एसआईपी करने से पैसा नहीं बनेगा। देखिए, कहना आसान होता है कि एसआईपी करते रहो, मैं भी वही रूट ले सकता था पिछले कई सालों में, जिसमें मैं हर वीडियो में बोलता है चुपचाप एसआईपी करते रहो, लॉन्ग टर्म के लिए करते रहो। लॉन्ग टर्म क्या है वो किसी को नहीं पता, इसीलिए थोड़ा सा समझकर पैसा अपना लगाइए। मार्केट में सिर्फ बिना कुछ समझे जाने एसआईपी करने का फायदा नहीं है। एसआईपी करनी है लेकिन सारे पैसे पे एसआईपी नहीं करनी है। जब मार्केट में मौका मिले तब लमसम पैसा भी इन्वेस्ट करना है, तब एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको जनरेट होगी। आप पिछले एक साल में निफ्टी 50 की रिटर्न्स उठा के देखेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपने सही मौकों पर निफ्टी इंडेक्स में लमसम पैसा लगाया होता तो आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट हुआ करती। आज अभी बहुत दूर की बात नहीं करते, अगर आपने 1-1.5 महीने पहले, जब हमने बार बार बात की इस चैनल पे लमसम करने की, 22,000 पे निफ्टी गई थी, स्मॉल कैप मिड कैप हर इंडेक्स में क्रैश आया था, अगर आपने उस टाइम पे लमसम नहीं लगाया, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑनेस्टली नहीं लगा पाए क्योंकि एसआईपी में पैसा जा रहा है तो वो उनके पास एक्स्ट्रा कोई पैसा बचता ही नहीं है मार्केट में लगाने के लिए। लेकिन आप देखिए, जिसने पिछले 2 साल में एसआईपी कराई है, नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन आपने अगर सही समय पे लमसम कराया होता तो अभी भी आपको एक पॉजिटिव रिटर्न आती। उसका रीजन ये है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे जाएगी, अगर एसआईपी वाले लोग नहीं होंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बेचेंगे कैसे, बड़े ऑपरेटर्स बेचकर निकलेंगे कैसे। जो खराब स्टॉक्स हैं, हमने पिछले 2-3 साल में कई बार देखा, खराब से खराब स्टॉक्स, ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी, ऐसी कंपनीज में भी म्यूचुअल फंड्स भर भर के पैसा लगाते हैं। वो किसका पैसा होता है? वो आपका पैसा होता है। आप एसआईपी के थ्रू खरीदते हैं, आपकी एसआईपी चल रही है, वो म्यूचुअल फंड्स के पास पूरी अथॉरिटी है, वो
खराब से खराब कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं। पैसा क्यों लगाया जाता है वो सबको पता है कि इतनी खराब कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स आपको और मुझे भी पता है कि ये एक बहुत ही खराब कंपनी है, इसमें पैसा क्यों लगाया जाए, उसमें भी म्यूचुअल फंड्स उठा के पैसा लगा देते हैं। उसका रीजन होता है कि उनके खुद के पैसे नहीं है, पहली चीज कोई पूछने वाला नहीं है। कंपनीज उनको बोलती है कि भाई इसमें थोड़ा सा हमारे शेयर्स खरीद लो, अंडर द टेबल चीजें हो जाती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर होती है। लेकिन आपको अपने बारे में सोचना जरूरी है कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनेगा। क्या सिर्फ एसआईपी करते करते आपको पैसा बन जाएगा? तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि इतने करोड़ों लोग अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 5, 7, 10% की रिटर्न्स अगर आपको मिलेगी तो आपका जब 10, 20 साल बाद आप देखोगे उस रिटर्न्स को उठा के, तो आपका कोई भी बढ़िया कॉर्पस इकट्ठा नहीं होगा। कॉर्पस आपका तभी इकट्ठा होगा, एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपकी तभी बनेगी जब आप टाइम रहते लमसम का पैसा इन्वेस्ट करोगे, और जब मार्केट में आपको सिचुएशन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिख रही है कंपनीज, निफ्टी इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, उस टाइम पे थोड़ा सा अपना हाथ रोक के एसआईपी पॉज करके स्टॉप करके आप चलोगे, तभी आपका असली में पैसा बनेगा। सिर्फ आपको एक चीज़ सोचनी है कि ये जो पैसा आप लगा रहे हो ये आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई है। इसमें ऐसे आप किसी भी ट्रस्ट करके इसको नहीं लगा सकते हो कि भाई ये पैसा मैं लगाए जाऊंगा क्योंकि मुझे किसी ने बोला है कि हर मौके पे एसआईपी करते रहो। एसआईपी करनी जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर मार्केट ओवर वैल्यूड हो जा रही है, दिख रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है और तब भी आप एसआईपी करो। उस टाइम पे आपको स्टॉप करने की जरूरत है। आपका खुद का पैसा है, जो आप महंगे पे कोई चीज खरीद रहे हो वो आपको समझनी है। इससे आपको आसानी हो जाती है। एसआईपी चल रही है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ओवर वैल्यूड मार्केट में आप लगातार पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हो। और हुआ क्या है कि पिछले 2 साल में स्पेसिफिकली ऐसा दिखाया गया, ऐसा बोला गया कि भाई हमारी स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छा कर देगी, हमारे को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत ही नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर को चढ़ाया गया है कि पेड़ पे कि भाई बहुत बढ़िया, हमारे तो फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ही सारी चीज़ें हम सह लेंगे, हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे को रिटर्न्स चाहिए, हमारे को ज्ञानबाजी, हमारे को ये सब चढ़ाने वाली चीज़ें नहीं चाहिए। मुद्दा ये है कि हमारे को रिटर्न्स कमानी है। वो कैसे कमानी है? वो आपको जब आपको दिखता है कि आपको मौका मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, तब इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि मार्केट किसी भी लेवल्स पे जा रही है तो आपको इन्वेस्ट करना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है बिजनेस चैनल्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की, क्योंकि उनको दिन में 6 घंटे 8 घंटे बोलना है, तो उनको 4 बार वो ये बोलते हैं कि इन्वेस्ट कर दो, 4 बार वो बोलते हैं इन्वेस्ट मत करो, 4 बार वो बोलते हैं कि भाई इन कंपनीज में बहुत रिटर्न्स आएगी, अगले 4 दिन वो बोलते हैं इस कंपनी में रिटर्न नहीं आएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पर समझकर अपने पैसे को बचाने की जरूरत है और धीरे धीरे अपनी जो कॉर्पस है उसको इकट्ठा करना है। एसआईपी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप महंगे में कुछ भी खरीदते रहोगे। अपने पैसे का ख्याल रख के इन्वेस्ट करिए। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी।